हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले यह वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद आ रहा है, क्योंकि इसी बीच काफ़ी समय की कमी थी और बीच में फेस्टिवल आया। अभी 2 से 3 दिन में लगभग मैं बाहर रहूँगा लखनऊ से। फिर पुनः जो है आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ पूर्व जिस तरीके से मैं पूर्व की भांति आप लोगों की लगातार हेल्प कर रहा था वो सारी चीज़ें की जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इंस्टाग्राम में या फिर टेलीग्राम से सबसे पहले अवश्य जुड़े जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ोगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी बिजी समय होने के बाद भी मैं आपको ये जो है चीज़ें बता रहा हूँ। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ गए थे जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है, या फिर इंस्टाग्राम पर बात करें या फिर टेलीग्राम, तो इसलिए कहीं अन्य आप जुड़ो या ना जुड़ो, लेकिन टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है, आरओ की परीक्षा हो, एपीएस की परीक्षा हो, जितनी भी आपकी हेल्प हो पाती है वो सारी चीज़ें की जाती हैं। केबीएस, एनबीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीसीएस कर पीसीएस की बात कर सकते हो आप, यूपी की समस्त भर्तियाँ या फिर बीपीएससी से रिलेटेड तमाम चीज़ें आपकी जितनी भी एक तय सीमा में मदद की जा सकती है, सारी चीज़ें निःशुल्क आपके लिए लगातार की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी से आगामी वीडियो की परीक्षा परिणाम के संबंध में। आपका परीक्षा परिणाम दूसरे पखवाड़े में यानी दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में आने की उम्मीद है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। जो लोग कट ऑफ के बारे में बोल रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, पुनः मैं बोल रहा हूं, ऐसे लोग आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। और परीक्षा परिणाम के संबंध में भी जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वह पूर्णतः गलत है, यानी भ्रामक चीज़ें बताई जा रही हैं। आपने संकेत समझ लिया। कट ऑफ कोई भी व्यक्ति बता नहीं सकता। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, और आपको मालूम है कि पीसीएस 2021 का परीक्षा परिणाम हो, लोअर पीसीएस की कट ऑफ हो, एजीटीए की कट ऑफ हो, केन सुपरवाइजर, जूनियर असिस्टेंट, तमाम ऐसी कट ऑफ हमारी सही रही हैं। ये आप वीडियो चेक कर सकते हो। इसीलिए फाइनल कट ऑफ मैंने 80 से लेकर 82 के आसपास बताया है अप्रॉक्सीमेट, और उसके आसपास होंगे तो आप डेफिनेटली सेफ जोन में कह सकते हो कि हो, आप इतना आप मान सकते हो। अब बाकी चीज़ें आप इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। शेष डीवी स्किप लगातार जमकर छात्रों ने किया है, ये मैं जानता हूँ। खुद ऐसे छात्रों को बहुत सारे जो 85, 84, 83 वाले हैं। वीडियो परीक्षा परिणाम के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दिया। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी अंतिम चरणों में है, बीच में फेस्टिवल और अन्य महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसके कारण थोड़ा सा विलंब चीज़ें हुई हैं। हालांकि तय समय पर सभी चीज़ें चल रही हैं। जनवरी में भी आप फर्स्ट वीक में हो जाएगा तो जाएगा, इससे ज़्यादा विलंब नहीं होगा। इसके अलावा मेडिकल की बात करें, जो फॉरेस्ट गार्ड के छात्र हैं उनका मेडिकल दिसंबर माह में होना, एक प्रकार से कह सकते हो लगभग पूरी आप उम्मीद रख सकते हो दिसंबर में आपकी मेडिकल की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसी महीने आपको नोटिस भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आईटीआई अनुदेशक की बात करें, यह छात्र काफ़ी लंबे समय से इंतजार किए, कई प्रकार से इनको कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी भर्ती प्रक्रिया में अन्य महत्वपूर्ण कारणों से विलंब हुआ, लेकिन सब कुछ सही रहा। तो इसी महीने आपको मीटिंग के बाद ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल सकता है, और आपके लिए यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। ये चीज़ें हमने आपको टू द पॉइंट आईटीआई अनुदेशक वालों के लिए बता दिया। एएसओ परीक्षा परिणाम में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अभी भी एक प्रकार से कह सकते हो, जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कुछ छात्रों के द्वारा किया गया है। एएसओ परीक्षा परिणाम के बारे में हमने 2 महत्वपूर्ण ऐसे जो भर्ती प्रक्रिया में शैक्षिक अर्हताधारी छात्र हैं उनको कहा था कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों पर आप जो है तैयारी कीजिए। अगर आपके नंबर अच्छे हैं और पीजीडीसीए और आपने ओ लेवल किया है तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो है चयन हो जाएगा और आप अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों में तैयारी करें। शेष अन्य महत्वपूर्ण कट ऑफ और शैक्षिक अर्हता सिर्फ आयोग जानता है। अभी कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं है, मैंने आपको संकेत कर दिया। इससे ज़्यादा अभी फिलहाल मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। शेष एसओ की नई भर्ती आप मानकर चलो पीईटी द्वारा 23 से आएगी, बम्पर पदों पर भर्ती आएगी। लोअर पीसीएस भी नई पीईटी से आएगा। इसके अलावा कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा परिणाम में आप ये मानकर चलिए कि 1.5 से 2 महीने, यानी अब जनवरी लास्ट फरवरी में आप उम्मीद कर सकते हो। वैसे उम्मीद है कि जनवरी में आपका परीक्षा परिणाम कंबाइंड टेक्निकल का जारी किया जाएगा। पीईटी की रिवाइज आंसर की भी बहुत जल्द प्रकाशित की जाएगी। और इसके अलावा पीईटी की परीक्षा परिणाम के बारे में आपने अखबारों में सुना था। यह मानकर चलिए कि पीईटी का जो परीक्षा परिणाम है वह दिसंबर लास्ट जनवरी के पहले पखवाड़े में जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद 2 महत्वपूर्ण भर्तियां लोकसभा चुनाव से पहले यानी पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले वो विज्ञापन प्रकाशित कर दिए जाएंगे। इस बार परसेंटाइल काफ़ी कम बनेगा, यानी 1 परसेंटाइल पे ये आप कह सकते हो लगभग 11 to 12,000 स्टूडेंट्स होंगे। तो ये परसेंटाइल भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज भी आपको कम परसेंटाइल वाले छात्रों को देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें आपके जूनियर असिस्टेंट 5500 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है, इसकी परीक्षा आप मानकर चल सकते हो सब कुछ सही रहा तो फरवरी माह में इसकी परीक्षा जो है आयोग करा लेगा। फरवरी माह में यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर दें, अगर आपके लगभग 50 नंबर के आसपास हैं
किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप चुपचाप तैयारी कीजिए मेंस की। और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में आप चयनित होते हैं तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां सिर्फ आपको लखनऊ में ही रहने का मौका मिलेगा और बेहतरीन सारी चीज़ें सुविधाएं आप अच्छे से जानते हो। चूँकि कैपिटल है तो सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी आसानी से। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कहेंगे, एजुकेशन हो या फिर हेल्थ केयर, तमाम ऐसी सुविधाएं आपको सभी सुविधाएं एक जगह मिलेंगी और सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हो। तो ये इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हो। इसमें आप बिल्कुल अगर 50 के आसपास हैं तो अच्छे से लग जाओ, कहीं किसी भी चीज़ पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें जब विज्ञापन आया था तब भी मैंने स्पष्ट कर दिया था। शेष बंदरगाह के रनिंग के बारे में बात करें तो बंदरगाह की जो रनिंग की प्रक्रिया है थोड़ा सा यह भी अब आपका विलम्ब हो सकता है। यह मान कर चलिए कि बहुत अगर विलम्ब हुआ तो जनवरी के प्रथम पखवाड़े में ही आपकी रनिंग की प्रक्रियाएं भी हो जाएंगी। बहुत विलम्ब हुआ तब की मैं बात कर रहा हूँ, वरना आप उम्मीद कर सकते हो कि दिसंबर में भी ये लास्ट में होने की पूरी उम्मीद है। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में बात करें, विज्ञापन के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, मेरी भी मर्यादाएं हैं, आप चीज़ों समझ सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर तरीके से चलें। यह मान कर चलिए कि विज्ञापन आना है, थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है लेकिन विज्ञापन अवश्य आएगा। और मैं पुनः एक चीज़ बता दूं, बम्पर सीटों पर भर्ती आएगी और यह मान कर चलिए कि उम्मीद है कि दिसंबर में लास्ट में यह विज्ञापन देखने को मिल सकता है। आगे जैसी भी संभावनाएं होगी आपको समय पर बताया जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ और जैसे ही आप थोड़ी सी व्यस्तता खत्म होती है मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के बारे में हमने आपको बता दिया कि फॉरेस्ट गार्ड का बहुत जल्द इसी महीने आपको ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल सकता है। मुख्य सेविका यानी जो मुख्य सेविका की छात्राएं हैं वह भी एक चीज़ स्पष्ट सुन लें, आपके रिवाइज्ड आंसर की, जी हाँ, आपके रिवाइज्ड आंसर की और आपके परीक्षा परिणाम, रिवाइज आंसर की के बाद परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा और इसी महीने लास्ट में या फिर दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में ही, इसी महीने लास्ट में या फिर बहुत विलम्ब हुआ तो दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में ही यानी पहले ही वीक में मान सकते हो आपका रिवाइज आंसर की को प्रकाशित कर दिया जाएगा। ऐसी पूरी उम्मीद आप रखिए। आयोग लगातार एक के बाद एक बेहतरीन कार्य कर रहा है। हालांकि अवश्य एएसओ के छात्रों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रकार से विलम्ब उस भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिला, चूँकि एएसओ में कई ऐसी महत्वपूर्ण डिग्रियाँ हैं जिसमें ऐसी चीज़ें हैं, अन्य कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज शैक्षिक अर्हताएँ हैं जिनको डिसाइड करने के बाद ही आपके परीक्षा परिणाम जारी किए जा सकते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें मैंने संकेत कर दिया कि हैं, वो अड़चनें भी बहुत जल्द दूर होने वाली हैं। और आप जो है मान के चलिए कि बहुत कई ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। वीपीओ वाले छात्र जो है मैं उनको यही कहूँगा कि आप दिसंबर मानकर ही तैयारी करो। इतना मैंने आपको संकेत बता दिया, वो काफ़ी है। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोग दिसंबर माह में कराने जा रहा है, ये मैंने आपको बता दिया कि कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं संभावना है कि दिसंबर माह में हो जाएंगी। और फिलहाल कल मेरा प्रयास होगा कि और भी बेहतरीन तरीके से वीडियो मैं बना सकूं। अगर आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो जमकर आप क्वेश्चन पूछो, मैं पूरी तरीके से कल दोपहर में प्रयास करूंगा आपको एक वीडियो मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और चीज़, केबीएस का जो रिजल्ट है वह रिजल्ट आपका दिसंबर माह में जारी किया जा सकता है। केबीएस का रिजल्ट दिसंबर माह में जारी किया जा सकता है। केबीएस के बारे में थोड़ा सा मुझे आगे जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। अभी इस वीडियो में फिलहाल इसको वाइंड अप करते हैं, बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको कल बता दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।